कहते हैं कि भगवान ने औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया है, बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करी है, लेकिन पता है भगवान उसी औरत को फुर्सत देना ही भूल गया है। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और जो अभी मैंने बात बोली है उस बात से कौन कौन सहमत है मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अभी बज रही है 12, हाँ जी 12 बज रही है। काफ़ी लेट मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। सुबह के मेरे जितने भी काम थे सब कुछ हो गए, मतलब वही सुबह 5:15 बजे से उठी हूँ और अभी बज रही है दिन की 12। ठीक है, 12 बज गई। खैर काम जो थे वो मेरे काफ़ी सारे पहले ही हो गए थे और अभी मैं वीडियो की ना एडिटिंग करने बैठ रही थी। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आती है दिन को 1 बजे, तो सारे मेरे काम हो जाते हैं। सिर्फ झाड़ू और पोछे का जो काम होता है ना वो मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 1 बजे ही आती है, 1 बजे से पहले नहीं आती है। क्योंकि ना कोविड के पहले ऐसा था कि ये काफ़ी जल्दी आती थी, लेकिन कोविड के टाइम पे जैसे ही हमने इसको बंद कर दिया था ना तो इसने बहुत सारे नए नए काम ले लिए थे। और फिर आफ्टर कोविड जब हमने इनको फिर से हायर किया तो फिर ये कि टाइम जो था वो सेट ही नहीं हो रहा था। और मैं पता है ना सबके साथ एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैंने बीच में हाउस हेल्पर रखी भी थी कोविड के बाद में, लेकिन वही है कि मतलब मैं ना हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो काम जैसा चाहिए ना बस वैसा ही चाहिए होता है। और ये मतलब ऐसा है कि चलो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो ठीक है। थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है क्योंकि इतना लेट तक झाड़ू और पोछे नहीं हो पाते, लेकिन ये है कि सुबह में एक बार का नीट एंड क्लीन झाड़ू जो है वो निकाल देती हूँ। सुबह जब उठती हूँ ना तो फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है घर के अंदर। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि किचन की क्लीनिंग जो है वो तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब रहता है बाहर का काम जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्लीन करती जा रही हूँ। तो आज मुझे ये वाला जो कैबिनेट था ना इसको क्लीन करना था। तो ऐसे है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था ये भी अंदर से, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ये वाला जो स्टोरेज वाला एरिया है ना इसमें क्या सामान रखे हुए हैं, तो चलिए बता देती कि इसमें मैंने क्या सामान रखे हैं। एक्चुअली ये वाला जो कैबिनेट हमने बनवाया था बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग के साथ में बनवाया था। एक्चुअली होता क्या है कि घर में ना कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, उनको हम वार्डरोब के अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और बड़े भी होते हैं वो साइज़ में जो वार्डरोब में आते भी नहीं है। और सपोज अगर आ भी जाए आपकी बड़ी वार्डरोब है तो वो एक ही सामान से पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा वीडियो में मैंने एक बड़ा सा ट्रॉली बैग था बिल्कुल जम्बो साइज़ का, वो मैंने रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे बड़े बड़े सामान होते हैं ना तो वो उसके लिए हमने खैर ये जो आइडिया था ना ये जैन साहब का ही था। तो इन्होंने जब मुझे स्टार्टिंग में जब हमारा घर बन रहा था ना तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये एरिया बन जाएगा ना तो फिर रूम काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल मान नहीं रही थी। लेकिन फिर उसके बाद में ये है ना मुझे इनके एक फ्रेंड के घर पे लेके गए, सिर्फ मुझे मनाने के लिए, दिखाने के लिए कि देख कितना ज़्यादा सही है ये। तो जब मैं उनके घर में गई तो वो गुजराती फैमिली थी, तो बहुत मतलब घर जैसा मेरा था छोटा ही है, 2 BHK घर ही था, लेकिन उसको इतना अच्छे से उन्होंने बना के रखा हुआ। तो एक एक चीज़ जो थी ना वो मैंने उनकी देखी कि कहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ बना के रखी हुई है। तो फिर मुझे वहाँ पर उनका वो ये जो सिटिंग वाला एरिया था ना काफ़ी पसंद आया कि चलो पूरा दिन आप बैठने का काम या लेटने का काम भी उसके ऊपर हो जाएगा, खाना वगैरह खा रहे हो कुछ भी है तो हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे अच्छा लंबा चौड़ा स्टोरेज जो है ना वो मिल जाता है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और फिर फाइनली मैं मान गई थी। और सही में अब मुझे पता है कई बार ये चिढ़ाते भी है कि तू इतना जब मैंने सामान रख रखा है ना, क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है कि घर में सामान जब होते हैं तो फिर हम मतलब घर में सामान तो होते ही है और अगर रखने की जगह है तो फिर हम अच्छे से उसको अरेंज करके रखेंगे। तो कई बार जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना तो ये मुझे बोलते कि अगर मैं ये स्टोरेज नहीं बनाता तो तू सामान कहाँ पे रखती थी। तो चलिए कभी कभी इनकी बात जो है वो भी मान लेनी चाहिए। और चलिए वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई हूँ। शाम को मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ, मतलब शाम की 4 सवा 4 का कुछ टाइम हो रहा था और आज मैंने बहुत जल्दी अपने काम की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले तो मैंने चाय बना के पी और यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज उनके स्कूल तो था इनका, लेकिन ट्यूशन की आज छुट्टी है क्योंकि कल इनका ट्यूशन पर है इंग्लिश का पेपर, तो प्रिपरेशन ली हुई है। तो अभी इनके टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले 19 से, तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों पे चल रही है। आप लोग बोल भी रहे थे कि बच्चों को नहीं बताते हो, तो यही है कि बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। लेकिन आज छोटी सी झलक मैंने अपने दोनों बच्चों की आपको दे दी है ताकि आप लोग है ना ये ना बोलो कि बच्चों को नहीं दिखाया वीडियो के अंदर।
तो चलो चाय पीते पीते मैंने सब्ज़ी जो थी वो साफ़ कर दी थी। और कॉर्न जो थे वो ख़त्म हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं भी लेकर आ गई थी, वो कोइंसिडेंटली जैन साहब भी लेके आ गए थे। तो ढेर सारे कॉर्न इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उसके ना दाने निकाल के फ्रोज़न करके रख दिए थे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गए, तो कल मैं लेकर आई थी 5-6, तो अभी मैंने बैठ के उसके दाने भी निकाल दिए हैं। और यहाँ पर करेले की सब्ज़ी जो थी उसको लगा दिया है तड़का। और साथ में मुझे ना थोड़ी सी बनानी थी कॉर्न की सब्ज़ी, तो उसको कॉर्न को मुझे है ना मिक्सी में पीसना था। और मैं पीसने जा ही रही थी, तभी एकदम से मुझे याद आया कि हल्दी पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं पहले कॉर्न पीस लूँगी ना, तो फिर इस जार को मुझे धोना पड़ेगा और फिर इसके सूखने का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे हल्दी जो है वो पीस लेती हूँ। तो हल्दी जो है वो मतलब पीस तो लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे बड़े वाले जार में इसको पीसना पड़ता है। फिर छान के जो वापस ऊपर बचता है ना, उसको मैं ये छोटे चटनी वाले जार में पीसती हूँ, तब जाके ये अच्छे से बारीक होता है। पर कोई बात नहीं, 10-12 मिनट कुछ लगे थे। और यहाँ पर हल्दी पाउडर जो था वो बनकर हो गया था तैयार। और धनिया जो है वो भी ख़त्म हो गया, धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया। खैर धनिया भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है, लेकिन जितना था उतना मैंने वो भी पीस लिया। और लाल मिर्ची का पाउडर वो भी मुझे रेडी करना है, लेकिन वो फिर मैं देखती हूँ आजकल में जब टाइम मिलेगा जैसा टाइम मिलेगा वैसे करेंगे। क्योंकि टाइम आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ना 24 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम हो ना तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यही है कि 2-3 दिन बाद में पर्यूषण स्टार्ट होने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना बिज़ी हो जाएंगे उस टाइम पे। तो इसलिए जो ये छोटे मोटे काम है ना, ये सारे मुझे अभी करके रखने हैं, ताकि उस टाइम पर मैं अपने पर्यूषण पर्व को अच्छे से एंजॉय कर सकूं। और मुझे किसने पूछा भी था ये चीज़ कि ये पर्यूषण पर्व क्या होते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज़ होते हैं। ये 10 दिन जो होते हैं ना, बहुत ही स्पेशल दिन होते हैं, काफ़ी पवित्र दिन हम बोल सकते हैं। और इन दिनों में हम लोग कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपके साथ में जब पर्यूषण स्टार्ट होंगे ना, तो डे बाय डे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि 10 दिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए पवित्र दिन होते हैं। और इन दिनों के अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना ज़्यादा समय जो है ना वो हम अपने मंदिर वगैरह में दे सके उतना देते हैं, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी रहती है। फिर इस बार बच्चों के ना पर्यूषण जैसे ही ख़त्म होंगे ना, होते में ही तुरंत एग्ज़ाम है, तो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि जितना टाइम हम दे सके मंदिर के अंदर देखते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय करना, ठीक है। और जो हमारी जिनवाणी होती है, भगवान की जो किताबें होती है ना, उनको पढ़ना समझना, ये सब चीज़ें चलती है। प्रवचन वगैरह होते हैं तो उनको भी हम सुनते हैं। तो ये 10 दिन जो है वो उसी में बीतते हैं, ठीक है। बाहर का जो खाना होता है वो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, और बिल्कुल फ्रेश जो चीज़ें होती है ना वो ही हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये 10 दिन निकलते हैं, और उसी की ही तैयारियां चल रही है। तो अभी मैंने मसाले जो है वो तैयार कर दिए हैं। आटा और बेसन जो मुझे पीसना है वो भी मैं देखूंगी, अगर मुझे आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो फिर मैं कल ये भी रेडी कर दूंगी। और एक चीज़ मुझे और बनानी है, वो भी आज की वीडियो में आपको देखने मिलेगी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर करेले की सब्ज़ी जो थी वो तो मैंने तड़का लगा दिया था। यहाँ पर मैंने कॉर्न की सब्ज़ी भी बना दी है। तो जब मैंने पता है लास्ट टाइम शेयर करी थी कॉर्न की सब्ज़ी का वीडियो, तो मुझे बोला था कि कॉर्न की सब्ज़ी कौन खाता है। तो हम खाते हैं जी, हम खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। मेरे घर के अंदर सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। मीठे मीठे से कॉर्न होते हैं, और थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डालती हूँ तो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। ये आवाज़ कम करो, किसका? और दो अपने पानी की बोतल दो। तो बच्चों की पढ़ाई जो थी वो कंप्लीट हो गई थी एक बार की। तो फिर वो दोनों जने टीवी देखने आ गए थे, और टीवी की आवाज़ उन्होंने इतनी तेज़ करी हुई थी ना कि मैं यहाँ से बर्तन साफ़ करते करते उनको आवाज़ लगा रही थी कि तुम्हारी जो पानी की बोतल से स्कूल की ना वो मुझे दे दो। और आज पता है दिन को क्या हुआ, आज थोड़ा सा दिन को ना मैंने आलस कर लिया था। तो दिन के जो बर्तन थे ना, जो हम सब ने खाना वाना खाया था, और उसके बाद में बच्चों का जो टिफ़िन वगैरह रहता है, बच्चे भी स्कूल से आके खाना खाते हैं, और दिन को चाय वगैरह जो बनती है ना, तो वो सारे के सारे बर्तन जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। और साथ में अभी जो मैंने खाना बनाया था, तो वो भी मैंने सब्जियां जो थी वो छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिए। और अब तक के जितने बर्तन हो गए वो सारे के सारे मैंने साफ़ कर दिए। तो जितने भी छोटे छोटे बर्तन हैं वो तो मैंने बास्केट में रखे हैं, और जो बड़े बर्तन हैं उनको मैंने बाहर खिड़की के अंदर रख दिए, ताकि वो अभी कुछ देर में सूख जाएंगे, तो उनको फिर मैं अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और अभी बस यहाँ पर खाने का काम जो था ना वो मेरा कंप्लीट हो गया था। मतलब अभी 5:30 बज रही थी, और बहुत जल्दी मैंने आज डिनर जो था वो निपटा दिया था। खाना खाना बाकी है, वो फिर थोड़ी देर में खा लेंगे सब लोग।
और इसके बाद में मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो करने वाली हूँ और काफ़ी टाइम भी लगने वाला है और इसीलिए आज मैं किचन में ना थोड़ा सा जल्दी घुस गई थी। जब भी कुछ शाम को मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है ना तो फिर मैं डिनर का काम जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी निपटा देती हूँ और बर्तन वगैरह जो है वो भी साफ़ कर देती हूँ। और अभी जो प्लेटफॉर्म वगैरह था वो सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि आगे जो मैं काम करूँगी उसमें मुझे 2 से 3 घंटे, मतलब टोटल पूरा ही काम जो है उसको कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ, लेकिन हाँ लग गए थे मुझे पूरे ही 2 से 2.5 घंटे। तो इसीलिए पहले ही इस काम को निपटा देते हैं और फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी नेक्स्ट। तो अभी घर का जो घी है वो तो मैंने अभी रखा हुआ है इकट्ठा करके, जो कि परीक्षण के टाइम पे हम लोग यूज़ में लेंगे। और बाकी मैं जो दूध की डेयरी से जो मंगाती हूँ ना घी, इस बार मैंने वहाँ से घी नहीं मंगाया था, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था तो उनके पास में घी ख़त्म हो गया था। फ्रेश घी जो था ना वो ख़त्म हो गया था और पुराना पड़ा था, तो पुराना घी फिर मैं लेती नहीं हूँ। तो इस बार अभी मैंने जियो मार्ट से सामान मंगाया था ना, तो साथ में मैंने ये पतंजलि का घी था वो भी मंगाया था। खैर ये मैं पहले यूज़ में लेती थी, लेकिन फिर बीच में बंद कर दिया था, फिर मैं ये दूध की डेयरी से ही मंगा देती थी, तो वो भी मुझे ठीक ही लगता था। और बाकी जनरली तो जो दूध की मलाई से मैं घर पे घी बनाती हूँ वो सबसे बेस्ट लगता है, उसका तो टेस्ट एकदम अलग ही होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो है जैसा है वैसा मतलब निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर घी जो था वो मैंने सारा इस केटली के अंदर शिफ्ट कर दिया, और ये केटली जो है ना वो स्पेशल मैंने घी के लिए ही ली थी, और पूरा 1 किलो घी इसके अंदर आ जाता है, 1 लीटर घी जो है वो इसमें आ जाता है। तो ऊपर ऊपर मेल्टेड घी था वो तो निकल गया था, लेकिन नीचे है ना बिल्कुल जमा हुआ घी था वो नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने ऊपर का जो ये कार्टून था ना वो पूरा फाड़ दिया, और उसके बाद में अच्छे से प्रेस करके जितना उसमें से निकल सकता था पूरा मैंने घी जो था ना वो बाहर निकाल दिया। फिर भी थोड़ा बहुत तो चिपका रहता है, तो अब मैं क्या करूँगी, अभी दूध वाले भैया जो थे ना वो भी दूध दे के चले गए हैं, तो वो मैंने गर्म करके रखा हुआ है, आपको पीछे दिख रहा होगा बर्तन के अंदर। तो उसके ऊपर मैं ना ये जो आती है ना अपनी छेद वाली प्लेट, ठीक है, वो वाली मैं ढक दूंगी और फिर उसके ऊपर इस पैकेट को रख दूंगी, ताकि वो दूध जो है ना वो गर्म रहेगा अभी आधा 1 घंटे तक, तो तब तक वो बिल्कुल घी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं काम की शुरुआत, जो कि मैं कब से गीत गा रही हूँ कि मुझे करना है करना है करना है। तो यहाँ पर कल ये लेकर आई थी मैं करीबन 3 किलो, करीबन नहीं पूरे 3 किलो ही केले हैं। तो 3 किलो केले की मैं बनाने वाली हूँ वेफ़र, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो इन केलों को मैं वॉश कर दूंगी, कल ही वॉश करने थे लेकिन कल रह गया था ये काम, तभी इसको अच्छे से वॉश करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। अभी बारिश का मौसम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी लग रही थी, और पता नहीं इतना ऊपर चिकनाहट सी थी ना कि मैं धो रही थी तो पूरे मेरे हाथ के ऊपर है ना चिकना चिकना सा हो रहा था। तो अच्छे से रगड़ के पहले मैंने इनको धो दिए हैं। अब उसके बाद में जो सबसे मेन काम इसका मुझे लगता है ना, वेफ़र बनाने से भी ज़्यादा बड़ा जो काम होता है वो होता है इसको छीलना। केलों को छीलने में सही में यार इतना ज़्यादा टाइम लगता है। लास्ट ईयर जब मैंने बनाए थे ना, तो उस टाइम पर घर पर कौन था, हाँ लास्ट ईयर पर्यूषण का अगर आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे ना, तो उस टाइम पर मेरा भतीजा इधर ही था, मतलब मेरे जेठ जी का लड़का। तो उस टाइम पे ना हम दोनों ने मिलकर बनाई थी वेफ़र, तो फटाफट से बन गई थी, पता ही नहीं चला। लेकिन है ना इस बार हेल्प कराने वाला कोई भी नहीं है, और आज तो ना इनके पास में भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए कोई बात नहीं, काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा कैसे क्या ये काम जो है वो मेरा पूरा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम था बनाना छीलने का, वही काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो मैं नॉर्मल जो मेरा ये चाकू है ना उसी से मैं छील रही थी, लेकिन है ना फिर इसके छिलके ना थोड़े मोटे मोटे निकलते हैं, और फिर मैंने पीलर की हेल्प से छीलने की करी, तो छिलके तो पतले निकले उसके, लेकिन है ना जहाँ पर ये केला थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पर जाके ये बार बार अटक रहा था। और ये जो कच्चे केले होते हैं ना, इनके ऊपर पता नहीं क्या एक अलग ही चिकनाहट होती है ना, तो मेरे हाथ जो थे ना उसकी तो बैंड ही बज गई थी। और एक गलती ये हो गई थी कि हाथ पे ना मेरे को पहले ही चाकू पर हाथ पर है ना थोड़ा सा तेल लगा देना चाहिए था, ताकि वो ना वो चिपचिपापन सा जब होता है ना, पता नहीं कोई गम जैसा रहता है कुछ, तो वो मेरे हाथ में इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर कोई नहीं, मैंने 4-5 केले जो थे वो छीले, और फिर उसके बाद में मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही रख दिया था, क्योंकि एक बेच जो है ना उसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं ना, तो जब तक वो फ्राई होगा तब तक मैं 2-3 केले और छीलती रहूँगी, ताकि मेरे दोनों काम जो है ना वो साथ में होते रहेंगे। और इस टाइम पर पता है खुशी की बात क्या थी कि मैंने मतलब हार्डली 10 या 12 केले इतने मैंने छीले थे, और फिर जेंट्स साहब आ गए थे खाना खाने के लिए। और उसके बाद में जैसे वो खाना खाने के लिए आए, तो पहले तो मैंने उनको खाना रख दिया, उन्होंने खाना खाया, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरा एक काम कर दो, ये केले जो है ना वो छील के दे दो, ताकि वेफ़र जो है वो मैं बना दूँगी। और वो मान भी गए। खैर उनके पास टाइम तो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि हालत बड़ी ख़राब हो रही है मेरी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी इस टाइम पर ना, पूरी मैं पसीने से लथपथ हो गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी।
और यहाँ पर मैंने वेफ़र जो थी अंदर डाल दी थी। और ये बनाना वेफ़र जो है ना, मुझे बनाना बड़ा सही लगता है। मतलब इसमें ना कोई केलों को बॉईल करना है, ना आपको कोई धूप में सुखाना है। बस तुरंत आप कच्चे केले लेकर आओ, छीलो और बस वेफ़र बना दो और बड़ी क्रिस्पी सी वेफ़र बन के रेडी होती है। और जैसे ही वो मतलब हाफ़ क्रिस्प हो जाती है ऑयल के अंदर ही ना, तभी मैंने एक नमक का पानी करा हुआ था, मतलब 1 चम्मच नमक जो था उसमें आधी कटोरी जितने पानी में डाल दिया था। और फिर उस नमक के पानी को ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके उसमें डालना था। मतलब कितनी 1 या 2 चम्मच, बस इतना ही डालते, ताकि हर एक वेफ़र के ऊपर है ना इवनली नमक जो है ना चढ़ जाता है। अगर आप पूरी वेफ़र बनने के बाद में ऊपर से सूखा नमक डालोगे ना, तो होता क्या है कि कुछ देर में ही मतलब जब वेफ़र को थोड़ा भी हिलाएंगे ना, तो पूरा नमक जो है ना वो बिल्कुल बॉटम में आ जाता है। और जब आप डायरेक्ट तेल के अंदर वो पानी डालते हो ना, नमक का पानी, तो ज़रा से उसके छींटे उड़ते तो है, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छे से हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया टिप है अगर आप घर पर वेफ़र बनाना चाहो ना। और यहाँ पर देखो बिल्कुल क्रिस्पी सी वेफ़र बनकर हो गई है रेडी। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर इस काम को मतलब जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, 5 सवा 5 बजे से, और नॉन स्टॉप मेरे काम चल रहे हैं, नॉन स्टॉप। दिन को बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, आलस कर लिया था मतलब, लेकिन उस आलस की भरपाई मुझे शाम को करनी पड़ी थी, क्योंकि शाम को वही है कि जो दिन को कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे थोड़े से, तो वो मैंने करे। उसके बाद में जो कपड़े सॉरी शाम को, और उसके बाद में जो बर्तन थे वो उतना ढेर लग गया था। तो बैक टू बैक मेरे शाम को काम जो थे ना वो हो रहे थे। और इसीलिए पता है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये वाली लाइन बोली थी कि भगवान ने औरतों को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन औरत को फुर्सत देना ही भूल गया है। ठीक है, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन है ना, पता है मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि ना अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा बिज़ी रहोगे ना, तो आपके दिमाग में अटम सटम बातें जो चलती है ना वो नहीं चलेगी। फालतू की जो बातें होती है ना उसके लिए टाइम ही नहीं होगा। मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक टाइम ऐसा था ना कि जब मैं दिन के टाइम पे फ्री रहती थी, मतलब बिल्कुल फ्री रहती थी, कुछ काम नहीं होता था। सुबह का काम किया, शाम को काम रहता था, और दिन के टाइम पे मतलब बिल्कुल फ्री। तब कहते ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी बातें दिमाग में चलती रहती थी बहुत, इतना मतलब मेरा माइंड जो है ना बहुत ही ओवर थिंकिंग वाला नेचर है मेरा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचती थी। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने जैसे ये यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मुझे इतना रिलीफ हुआ। ठीक है, चलो चैनल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉट एवर जो कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ एक ये चीज़ है कि मैं बिज़ी रहती हूँ। मेरे पास में बिल्कुल कोई मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से जाके पंचायतें करूँ, अननेसेसरी किसी को भी फ़ोन लगा के परेशान करे, फालतू की बातें करे, इधर घूमे उधर, उतना मेरे पास में टाइम ही नहीं है। ठीक है, मेरा सुबह के काम रहते हैं, फिर दिन को वही कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, थोड़ी बहुत उनकी सुनते हैं, थोड़ी हम उनको सुनाते हैं, फिर दिन को वीडियो की एडिटिंग में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटा। ठीक है, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर अगर रेस्ट का टाइम है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, और फिर शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर वॉक वगैरह करने जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा दिन जो है ना वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखो। मेरा ये बिल्कुल मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप अपने आप को बिल्कुल फ्री मत रखो। ठीक है, तो ये आपको इतना रिलीफ देगा ना कि जो औरतें बहुत ज़्यादा सोचती है, जिनके दिमाग में फालतू की बातें आती रहती है, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है, अपने आप को बिज़ी रखोगे तो कुछ भी बातें दिमाग में नहीं आएगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरी ढेर सारी वेफर जो थी वो बन गई है, बनती जा रही थी। और जब थोड़ी थोड़ी वेफ़र बन के ठंडी हो रही थी ना, तो वो मैंने ना थैली में भर के रखती जा रही थी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना तो बहुत जल्दी नरम पड़ जाती है। और उसके बाद में बस मैंने सारी एक बार इकट्ठी कर दिए, पूरे के ऊपर मैंने अच्छे से काली मिर्ची का पाउडर जो वो डाल दिया, नमक तो पहले ही डाल दिया था, काली मिर्ची का पाउडर मैंने अभी डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी चटपटी सी वेफ़र बनकर रेडी हो गई है। इसको मैं बस अच्छे से 2-3 थैली में भर के फिर रखूँगी, ताकि इसमें हवा ना लगे। और थोड़ी सी मैं जो एयरटाइट डब्बे है ना उसके अंदर निकाल के रख दूँगी, ताकि जिसको भी खाना हो तो उस डब्बे में से लेकर फिर खाएगा। तो चलिए, इसी के साथ में इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और कितनी बज गई थी भी, 7 साढ़े 7 बजे का कुछ टाइम हो गया था। लेकिन फाइनली मेरी 1.5 पौने 2 घंटे में सारी वेफ़र बनकर रेडी हो गई थी। अभी बस किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग, थोड़े बहुत बर्तन करूँगी, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे भर भर के कॉमेंट ज़रूर करना।